पहाड़ और 100 सवाल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की, रहस्यमयी कैलाश पर्वत की। ये तो हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है, लेकिन ये इतना रहस्यमयी क्यों है? क्योंकि कोई इस पर चढ़ नहीं पाया, चाहे कितना ही बड़ा हाइकर हो। कोई इसका रहस्य सुलझा नहीं पाया, चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो। यहाँ पर एक दिन 1 महीने के बराबर होता है। लोगों के बाल और नाखून आश्चर्यजनक रूप से यहाँ पर बढ़ने लगते हैं। लोगों की जल्दी उम्र बढ़ने लगती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैलाश पर्वत के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। तो भले ही 50 रुपए काट लेना मेरी ओवर एक्टिंग है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना। तो भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जिसे कई बार लोग क्लाइम कर चुके हैं और बड़ी आसानी से इस पर चढ़ भी जाते हैं। बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन चढ़ जरूर जाते हैं। वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर, लेकिन फिर भी कोई इस पर चढ़ नहीं पाता और यही बात बनाती है इसको सबसे अलग। माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये भगवान शंकर का घर है। खैर, इन सब बातों को मैं माइथोलॉजी नहीं बल्कि इंडियन हिस्ट्री मानता हूँ। कहा जाता है इस पर्वत पर केवल वही इंसान चढ़ सकता है जिसने जिंदगी भर केवल अच्छे काम किए हों, और ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम हैं, शायद है ही नहीं। और शायद यही रीजन है कि तिब्बती संत मिलारेपा के अलावा इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। लेकिन साइंटिस्ट तो कुछ अलग ही बात करते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ पर इतना हाई रेडिएशन है कि जब यहाँ पर कोई चढ़ता है तो उस रेडिएशन की वजह से वो बेहोश होने लगता है। और जो हाइकर्स हैं उनका कहना है कि इस पहाड़ का जो स्लोप है वो 65 डिग्री के एंगल पर है, एंड दैट्स द रीजन कि इस पर चढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन जाता है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि मिलारेपा इतने रेडिएशन के बावजूद 65 डिग्री एंगल के स्लोप पर कैसे चढ़ गए। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी चीनी भैया की। तो चीन ने 17 साल पहले स्पेन की एक टीम को इस पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दी थी। 2001 में साइंटिस्ट की एक पूरी टीम ने कोशिश की थी कि वो कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझा लेंगे। इस टीम में बड़े बड़े धुरंधर शामिल थे, एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक और बड़े से बड़े हाइकर, लेकिन भैया सब मिलकर भी इस पहाड़ पर चढ़ नहीं पाए। हालांकि इंडिया के साथ साथ बहुत से देशों ने जब चीन से इस बात की रिक्वेस्ट की कि ये हमारा धार्मिक स्थल है और यहाँ पर कोई चढ़ता है तो धार्मिक आस्था हर्ट होती है, उसके बाद चीन ने इस पर्वत की चढ़ाई पर बैन लगा दिया। तो मतलब पिछले 16 सालों से इस पर कोई नहीं चढ़ा। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, लेकिन अचानक ही मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मेरे मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए। जैसे जैसे मैं नीचे आता गया मेरा मन हल्का होता गया। देखो, हो सकता है इस पर्वतारोही का दिल थोड़ा सा कमजोर हो, लेकिन आगे मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक बार 4 पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत के ठीक नीचे स्थित जलधारी तक पहुंचने की योजना बनाई। इसमें एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रूसी थे। वो काफी एक्सपीरियंस्ड हाइकर थे। जब वो अपने सफर पर आगे निकले तो 1 सप्ताह बाद उनका कुछ पता नहीं चला। जब वे लौटे तो उनका हुलिया बदल चुका था। उनकी आंखें अंदर की ओर धंस गई थी, दाढ़ी के बाल बढ़ गए थे। वे अंदर से काफी कमजोर हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि इस 8 दिन के सफर में उन्होंने सदियों का सफर तय कर लिया हो। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। उन सब की एज काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। बाद में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उन सभी की मौत हो गई। कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा बताया है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एजिंग बहुत तेजी से होती है। वहां का एक दिन 1 माह के बराबर होता है। हाथ पैर के नाखून तेजी से बढ़ते हैं, बाल तेजी से बढ़ते हैं, और जो व्यक्ति सुबह क्लीन शेव करता है मेरी तरह, शाम तक उसकी अच्छी खासी दाढ़ी आ चुकी होती है। रूस के एक वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नस्ट मूलदाविश ने कैलाश पर्वत पर काफी रिसर्च किया है और उन्होंने अपनी कई सालों की रिसर्च के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि कैलाश पर्वत पर अगर आप 1 महीना बिताते हो तो आपकी जिंदगी के 2.5 साल निकल चुके होते हैं। मतलब ये टाइम ट्रेवल टाइप की कोई चीज नहीं है, लेकिन आपकी एज वहां पर बहुत जल्दी बढ़ती है। तो अगर किसी को मरने का शौक है ना तो कैलाश पर्वत पर चले जाना। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो देख के कुछ लोग कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। एक्सिस मुंडी, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। इसको एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है। ये एक लैटिन टर्म है और इसका मतलब होता है एक्सिस ऑफ अर्थ, एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कैलाश पर्वत इज द एक्सिस मुंडी। मुंडी वो अपना हिंदी वाला मुंडी नहीं है। तो सीधी लैंग्वेज में समझे तो ये धरती का केंद्र है। तो अब आप खुद सोचिए, जब आजकल के साइंटिस्ट भी इस बात का रहस्य पता नहीं लगा पा रहे कि आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या होता है जो लोगों की एज जल्दी बढ़ जाती है, आखिर ये जगह इतनी खास क्यों है। तो कई हजारों साल पहले से हिंदू धर्म और इंडिया के लोगों को ये कैसे पता था कि कैलाश पर्वत स्पेशल है, और जब आज तक कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है तो कैसे इंडियन माइथोलॉजी, आई मीन टू से इंडियन हिस्ट्री में पहले से पता है कि कैलाश पर्वत पर कितनी नदियां हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और वहां पर क्या क्या है। इसका मतलब है कि मॉडर्न जमाने में तो नहीं, लेकिन पहले के जमाने में लोग कैलाश
पर्वत पर चले जाया करते थे और उनको रेडिएशन और 65 डिग्री के एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि कुछ लोगों का तो ये तक क्लेम है कि ये कोई पिरामिड है, ये एक पावरफुल प्लेस है जहाँ पर टाइम का पूरा खेल बिगड़ जाता है। चूंकि ये एक पवित्र स्थल है इसलिए 16 साल से यहाँ पर किसी भी तरह के रिसर्च और किसी भी तरीके की हाइकिंग पर बैन लगा हुआ है। लेकिन जो भी हो, ये जगह बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस है और ये वीडियो बहुत ही इंटरटेनिंग है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। खैर, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तुम्हें अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।